नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट में एक सबसे बड़े घोटाले की, जो अभी करंट में न्यूज़ में भी चल रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा, राजेश एक्सपोर्ट का। मैंने पिछले एक रील भी बना के डाली है, आप वो भी देख सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके लिए, कंपनी करती क्या है, किस तरीके का घोटाला किया। जो लोग बोल रहे हैं कि ये हर्षद मेहता से भी बड़ा घोटाला है। एक्चुअल में क्या है, कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है। वो पिछले 5 सालों में उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 15 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। अब कैसे किया उन्होंने, एक्चुअल में पहले कंपनी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है, कंपनी की गोल्ड की रिफाइनरी है। अगर आप उन्हें गोल्ड देते हैं तो वो उसको जो भी है चेक करके बताएंगे, उसमें कितना मेटल मिला हुआ है और सारी चीज़ें मतलब चेक करके आपको बताते हैं। अगर आप उन्हें 1 लाख रुपए का गोल्ड लेते हैं तो उनकी फ़ीस होगी अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपीज़ की समथिंग, ज़्यादा फीस नहीं बनती है। तो 1000 का उनका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होता तो क्या दिखाता कि मेरा 1000 रुपये का रेवेन्यू आया है इससे। बट उन्होंने क्या दिखाया कि मैंने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। 1 लाख बाय 1 लाख सेल, मतलब 2 लाख रुपए का रेवेन्यू। आप समझ रहे हो, प्रॉफिट उनका सिर्फ 1000 का है। मतलब कमाया उन्होंने 1000, लेकिन दिखा रहे हैं 1 लाख बाय 1 लाख से। अब आप समझ रहे हो कितना बड़ा घोटाला है। कंपनी खुद अपने ही दूसरी कंपनी, फॉरेन की एक कंपनी थी, उसको ये गोल्ड बेच दिया करती थी, बिल्स में दिखाती थी कि हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो उनकी खुद की ही कंपनी थी, पेरेंट कंपनी। अब अगर आप इन सब चीज़ों में घोटाला देखो, 2021 से चल रहा है, अभी करंट में 2026 है। 2026 में जाके सेबी को पता चल रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। कैसे हो गया इतना बड़ा घोटाला, पहली बात। दूसरा, LIC का इसमें पैसा लगा हुआ है। हम तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, बाकी जो भी हैं वो भी नॉर्मल इन्वेस्टर हैं। वो क्या देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, बाय सेल, प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। LIC जैसी कंपनी, जो कि इतनी बड़ी कंपनी, उनके पास इतनी रिसर्च टीम होगी, सब कुछ होगा, वो भी इसमें पैसा लगा के फंसा के बैठे हुए हैं। अब वो तो पैसा डूबना ही है। LIC ने, ठीक है, ये LIC ने पहली बार नहीं किया, इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। JP एसोसिएट, रिलायंस कम्युनिकेशन, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, काफ़ी सारी कंपनीज में LIC आपका पैसा डुबा चुकी है अभी तक। जिम्मेदार कोई नहीं लेगा, जिम्मेदार कोई है भी नहीं। तो एक तो ये घोटाला। सेबी क्या कर रही है, पिछले 5 सालों में अब जाके उनको पता चल रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। अब वो शेयर तो लोअर सर्किट उसमें लग रहे हैं। कब तक लोअर सर्किट लगेंगे, इन्वेस्टर का पैसा तो समझ लो गया, डूब गया इन्वेस्टर का पैसा। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 1% का है, दिखा रही है वो इतना, और उसका सिर्फ 1% ही उनका रेवेन्यू है। अब आप सोचो, अब एक और चीज़ उन्होंने क्या की, कंपनी के रेवेन्यू से कुछ पैसा निकाला और MCX में उसकी ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में भी लॉस कर दिया भाई साहब ने, जो कंपनी के ऑनर है उन्होंने ट्रेडिंग में भी लॉस किया MCX में, ठीक है। वो लॉस और वो जो ट्रेडिंग वैल्यू थी उसको कंपनी के खर्चे में जोड़ दिया उन्होंने कि ये कंपनी के एक्सपेंसेस है। अगर आप पर्सनल ट्रेड कर रहे हो तो आपका खर्चा हुआ ना, कंपनी का थोड़ी ना हुआ है। तो उसको भी आपने कंपनी के खर्चे में जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये जो पूरा घोटाला है, कंपनी रेवेन्यू दिखाया, अभी तो धीरे धीरे चीज़ें और खुलेंगी, ठीक। कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे लोन्स भी होंगे, अभी तो लोन बाहर नहीं आए। अभी तो ये भी पता चले कंपनी ने इतना रेवेन्यू दिखाकर काफ़ी सारा लोन किया है। इसके पहले भी एक आदमी थे, उन्होंने भी सेम यही किया था। उनका नाम पता है आपको, नीरव मोदी जी, जो कि भाग चुके हैं इंडिया छोड़ के, ठीक है। मतलब उन्होंने ये नहीं किया, उनका कुछ दूसरा था, ज्वेलरी का बिजनेस था, रेवेन्यू दिखाया था उन्होंने, उसी के बेस पे लोन लिया, PNB बैंक को बड़ा चूना लगाया और भाग गए। अब यही देखना है कि राजेश एक्सपोर्ट पे आगे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। गवर्नमेंट एक्शन लेगी वो तो ठीक है, लेकिन पैसा तो डूब गया, रिटेल इन्वेस्टर का मेहनत का पैसा। प्रॉफिट पे आप आ जाते हो कैपिटल गेन लेने, कि आओ कैपिटल गेन दो। अब यहाँ जब इन्वेस्टर का पैसा जीरो हो जाएगा, वो पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो आपको लॉस हो गया। उसमें भी अगर आप बाय करोगे तो भी आपको STT और बाकी सारे टैक्स देने ही है, सेल करोगे तो भी बाकी सारे टैक्सेस आपको गवर्नमेंट को देने ही। टैक्सेस लेने के लिए तुरंत आ जाएंगे, प्रोटेक्शन के लिए नहीं आएंगे। अब आपका इतना बड़ा लॉस है, कौन जिम्मेदारी लेगा, कोई नहीं लेगा। तो अपने पैसे को सही तरीके से, सही जगह पे, सही रिसर्च के साथ ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करें, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें,
कैसे रिसर्च करनी है, क्या करना है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जो भी जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको उतना आगे गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को सिलेक्ट कीजिए और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ से सिर्फ एक नॉलेज जो मेरा है वो शेयर कर सकता हूँ यहाँ से, कि आपको कैसे पर्टिकुलर सेक्टर सिलेक्ट करने, कैसे आप पर्टिकुलर शेयर्स को मतलब क्या क्या देख सकते हैं, बस ये बता सकता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें आप देखिए प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है, लेकिन प्रॉफिट 100 रुपये का होना चाहिए, लॉस 10 रुपये का होना चाहिए, मेरा सिर्फ ये मानना है। ऐसा ना हो लॉस आपको 100 रुपये का हो रहा है, प्रॉफिट 10 रुपये का हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कृपया करके अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।